इस पे ध्यान देना आपको फालतू देखो, समझ रहे? तो दिक्कत किसी को? तो देखो हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे मिनट कितने मिनट देखो इधर। ठीक है, हाँ चलो ना मानी का चालू है। देखो एक बार मैंने बता दिया आयनिंग की, तो बताइए इसमें इसका जोन क्यों रख कर रखा है? आपको क्या करना है, एक और लगभग आ जाएगा इसका, एक यहाँ पर आएगा, दो इधर देखो आप, इधर आपको क्या करना है, व्यवस्था उसमें रखा करो एक मिनट, थोड़ा एक बार सुनो क्या करना आपको। एक बार मेरे को चलो ये देख लो एक बार, ये देख लो। अरे सुनना क्या करना आपको, ये इतना ठीक है, एक बार इसके बाद इतना आपको छोड़ना है, ठीक। और हेडिंग डालो इसमें जालक ऊर्जा, हाँ ठीक है, हेडिंग डालो इसमें आप जालक ऊर्जा। चालक काम करेगी ना मुझे। क्या बोला मैंने, भी छोड़ना है, ठीक है आपको बेटा मार्कर दो पेज, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। दो पेज। हाँ दो कुछ भी छोड़ दो, ठीक है एडजस्ट करना अरे पड़ेगा। वो का सिस्टम आगो थे ए लिखा हो फिर दो पेज। सिस्टम आज ही आया, फिर पहले भी कैसे तो आज ही किया मैंने, पहले भी है सब जगह ठीक है। क्या है इसमें, जालक की ऊर्जा, ठीक है। और कल मैंने आपको जालक ऊर्जा के बारे में बताया भी था, ठीक है भाई। अगर उसकी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछी, पहले बात देखो, हमने पढ़ा था अष्टक नियम। क्या पढ़ा था हमने, अष्टक नियम। अष्टक नियम में अगर कोई भी यौगिक स्थायी है तो उसके स्थायी होने का क्या कारण है बताओ। अष्टक नियम में अगर कोई भी यौगिक स्थायी है तो उसकी स्थायी होने का क्या कारण है बताओ। हमने पढ़ा था लुईस का अष्टक नियम, का से लुईस का, ठीक है। उसमें से था अगर कोई भी यौगिक स्थायी रहेगा तो स्थायी होने का क्या कारण है। कुछ कम लग रहा है सर मेरे को, कौन राहुल गया कि हाँ बताओ, नहीं समझे क्या आप। अरे मैं से कह रहा हूँ देखो आपको कि अगर कोई भी यौगिक स्थायी है तो स्थायी होने के पीछे क्या कारण है, यानी उसके बाह्यतम कोश में सीधी सी बात है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, वो स्थायी होगा, ठीक है। ये कौन सी बल की बात की, सहस्राधिक बल की बात की, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखना एक बार आप, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आयनिक यौगिक कौन सा है, अगर कोई भी आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक की स्थायित्व का क्या कारण है बताओ आप। यानी इसका मतलब है कि आयनिक यौगिक के अष्टक नियमानुसार कोई स्थायित्व की जानकारी नहीं कर सकते। क्या समझा। अगर कोई आयनिक यौगिक है, ठीक है, यानी आयनिक जो हम नियम पढ़ेंगे, जो आयनिक जो यौगिक पढ़ेंगे उसके बारे में ऐसा है, अगर कोई यौगिक के अष्टक नियम है, अष्टक नियम का पालन कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सर स्थायी होगा या नहीं होगा। समझ गए बात को। अब फिर यहाँ पे देखो कि आयनिक यौगिक को किस प्रकार स्थायी होंगे, समझ गए क्वेश्चन कहाँ पे। अरे क्वेश्चन समझ गए ना क्या है भाई। यहाँ पर सहस्राधिक यौगिक को तो क्या पढ़ा हमने भाई, उसमें जैसे पढ़ाया गया अगर कोई भी यौगिक स्थायी होगा उसके पीछे क्या कारण होगा बताओ, अष्टक होगा। क्या होगा बताओ, अष्टक होगा, ठीक है। अगर अष्टक नियम का पालन करता है तो क्या होगा, वो स्थायी होगा, ठीक है। परंतु सर यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आयनिक यौगिक किस प्रकार स्थायी होगी, नहीं एक तरीके से नहीं होगा, बताओ हाँ कैसे होगा बताओ। हाँ बनने की वजह से, बंद की वजह से ये आएगा, इसका क्या आएगा इसमें, जालक ऊर्जा, ठीक। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हमने पढ़ी इसका आंसर बताऊंगा क्या आएगा इसमें, जालक ऊर्जा आएगा। क्या आएगा इसमें, जालक ऊर्जा, ठीक। उसके बाद में हमने एक चीज पढ़ी थी, याद है आपको, एक तो आईपी, एक तो आईपी और एक ऐसे बताओ ईजी, ठीक। हम यहाँ पे केवल दो की बात करेंगे, ठीक है। देखो इधर अगर मान लीजिए कोई भी एम की, ठीक है, एम का मतलब क्या आएगा, मेटलियन धातु, ठीक है। वो अपना क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एम प्लस बन जाएगा, ठीक। क्या बनेगा इसे बताओ, एम प्लस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, इसको निकलने वाले क्या बोलते हैं इसे बताओ, आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपी, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए ये तो किसकी बात है, धन आयन, क्योंकि आयनिक यौगिक कब बनेगा, जब धन आयन और प्लस क्या आएगा, ऋण आयन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मान लो कोई भी एक्स है, क्या है, कोई भी एक्स है, वो क्या करेगा इसे बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनेगा इसे बताओ, ऋण आयन बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगी, आईपी आएगी और ईजी आएगी,
क्या आएगी यहाँ पे तो इसमें ईजी आएगी, ठीक है। क्या हो रहा है मोनिका? पंखे की वजह से ठीक है, इसमें लेने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे दीदी जुगाड़, सब सेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो चीज कौन कौन सी आ गई, एक तो आईपी और एक ईजी, ठीक। आईपी का मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, और यहाँ पे ऊर्जा सर इसमें तो आ रही है, उल्टा होगा। आईपी में क्या होगा, आएगी, इसमें क्या होगी, इसमें आपकी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी आयनीय यौगिक बनता है, इन दोनों के योग पे क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या बनेगा कि सर आईपी और क्या बन जाएगा बताओ, ईजी का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, इसे बताओ, जालक ऊर्जा के बराबर। किसके बराबर है, जालक ऊर्जा, लैक्टिक एनर्जी बोलते हैं इसे, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। कहने का मतलब आईपी प्लस ईजी के योग के बराबर क्या होगा, जालक ऊर्जा, ठीक है। समझ गए बात को। अब उसमें से था कि अगर मान लीजिए जिसकी जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी वो यौगिक क्या होगा, उतना ही स्थायी होगा। समझ गए बात को। इसका मतलब इसमें था कि अगर कोई भी यौगिक है वो अष्टक नियम में है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी जो आईपी और ईजी का योग, जालक ऊर्जा का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, कहने का मतलब यौगिक क्या होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा। समझ गए बात को। अरे समझे ना समझे, एक उदाहरण देखना। एक उदाहरण है जिससे आपका NaCl का है, किसका है, NaCl का, ठीक है। NaCl की आईपी की बात करते हो तो आईपी इसलिए कितनी आएगी, लगभग होती है 495। कितनी होती है, 495 किलो जूल क्या होती है, पर मोल होती है। क्या होती है, किलो जूल पर मोल होती है। इसकी बताओ Na की क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा तो कितनी आएगी, 495, ठीक है। यानी आईपी ईजी है, आईपी, ठीक है। Cl के लिए क्या आएगी बताओ, ईजी। इस Cl की ईजी होती है लगभग 348 के आसपास। कितनी होती है, 348। सर ये तो किस में आएगी, प्लस में, किस में आएगी बताओ, क्योंकि सर ये तो इसको दे रहे हैं और ये बाहर निकलेगी, ठीक है। ये तो इसको हमें दे रहे हैं। अरे हमने ये पढ़ी थी कौन सी आईपी में कि उसको ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, यही था। और ईजी में क्या होती है, ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को हल करो, कितना आएगा लगभग उसमें, इन 495 में से माइनस कितना करो आप, 348, कितना बचेगा, लगभग 147 के आसपास बचेगा। कितना का, 147 के आसपास बचेगा। समझ गए बात को। सर आईपी और ईजी को हल करने में क्या आ गया, 147, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, किलो जूल क्या आएगा इसमें आपका, पर मोल आएगा। क्या आएगा, किलो जूल पर मोल। अब ये से कह रहा है यहाँ पर इस सोडियम की जो जालक ऊर्जा होती है -788 होती है। कितनी होती है, जबकि सर यहाँ पे तो कितनी निकलेगी, 147 निकलेगी, ठीक है। समझो कुछ बात को। और यहाँ पे जब इस तरह जो कब होगा, 788 होगा, ठीक है। समझो कुछ बात को। देखिए इधर हमें इन दोनों को समझना है कि जब हम दोनों को हल किया, हल करने की ऊर्जा कितनी आ गई, 147 आ गई, ठीक। और इस प्लस का मतलब ये है कि सर हमें इस आयन को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, प्लस का मतलब ये। और माइनस का मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि इस NaCl को इस टाइप के लिए कितना 788 ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जबकि यहाँ पे तो कितना 147 है, ठीक है। तो इसके स्पष्ट हो रहा है कि इसकी जो जालक ऊर्जा का मान कितना 788 है। NaCl कब स्थायी होगा, तब इसकी जालक ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 788 के आसपास, ठीक है। समझ गए बात को। जब NaCl के दो अणु हैं, जो आपका Na+ कौन आपका Cl है, इन दोनों को तोड़ेंगे, ठीक है। और तोड़ने पे जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, सीधी सी बात है, कौन सी कहलाएगी, आपकी जालक ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। और जितनी जालक ऊर्जा होगी, योगी क्या होगा, उतना ही स्थायी होगा। समझ गए बात को, समझे ना समझा। और देखिए आपको उदाहरण, इस जालक को हम सब समझ सकते हैं जाल की तरह। कैसे बताओ, जाल की तरह, ठीक है। अगर जाल जितना व्यवस्थित होगा, ठीक है, उसमें निकलने की संभावना क्या रहेगी, बताओ, कम रहेगी, ठीक है। समझ गए बात को। अरे समझे ना समझे, ठीक है। तो एक जाल तो ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिल्कुल बारीक वाला, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, इसकी बताओ जालक ऊर्जा क्या होगी, इसकी बताओ ज्यादा होगी, ठीक। इसकी क्या होगी, इसकी बताओ कम होगी, ठीक। समझ गए बात को। तो यहाँ पे ध्यान रखना